हेलो बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? और किस तरह से आप अपनी स्टडी को बनाए रख रहे हैं, ये आप जरूर बताइए। और साथ ही साथ हमारे इस आज के लेक्चर में हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी का आनंद उठाइए। चलिए, तो आज का टॉपिक है बेटा हमारा हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी। उसके साथ साथ हम पढ़ाएंगे आपको स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट बताएंगे, डायग्राम और एनिमेशन के साथ बताएंगे। सबसे पहले बेटा आप समझो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी का मतलब क्या होता है। तो जब हम ओवरी के स्ट्रक्चर को इंटरनली, है ना, इंटरनली, ठीक है, यानी कि इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करते हैं तो उसे ही हम क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी। ठीक है, तो हम ह्यूमन बीइंग के फीमेल, मेल में नहीं होता है ओवरी, ठीक है ना, आप लोग गलती करना नहीं है ऐसा कभी। ठीक है, इन केस ऑफ ह्यूमन बीइंग के जो फीमेल का जो ओवरी है उसके इंटरनल पार्ट में जो भी चेंजेस होता है थ्रू आउट द मंथ उसे हम एक साथ दिखाने वाले। समझ में आ गया? दैट मीन्स कि मैं आपको बताता हूं कि ये चंदा मामा है, ठीक है, ये भी चंदा मामा है, ओके, ये भी चंदा मामा है, ये भी चंदा मामा है और चंदा मामा का है। ठीक है, तो आपको इस तरह से साइकिल दिखाया जाता है ना। ये साइकिल एक ही दिन आपको पूरा दिखता है क्या? नहीं, मीन्स हर दिन अलग अलग टाइप दिखता है। तो इसी तरह से आपको एक साथ दिखाया जाता है रोटेशन। उसी तरह से ओवरी में भी जो चेंजेस होता है ना वो आपको एक साथ दिखाया जाता है। ऐसा कंप्लीट स्ट्रक्चर वन टाइम में नहीं दिखते हैं आपको, लेकिन डायग्राम में आपको एक साथ दिखाया जाता है। तो याद रखिए, जब हम ओवरी की बात करते हैं तो ओवरी का जो सेंट्रल पोर्शन है, ठीक है, सेंट्रल पोर्शन को ओवेरियन मेडुला बोला जाता है। एंड जो पेरीफेरी पार्ट है या फिर आप उसे आउटर पार्ट बोल सकते हो, उसे कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये याद रखना है। देन मेडुला में आपके ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, नर्व्स प्रेजेंट होते हैं, लिम्फेटिक का वेसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एंड जो आपके कॉर्टेक्स होते हैं ये आपके ग्रैनुलर होते हैं, इसमें आपके फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं, ठीक है, फॉलिक्यूलर सेल्स प्रेजेंट होते हैं और मोस्ट एक्टिव होते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अगर ये ओवरी है तो ओवरी का ये जो सेंटर पोर्शन है दैट इज द मेडुला, ओके, और ये जो पेरिफेरल वाला पोर्शन है दैट इज द कॉर्टेक्स। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं और डायग्राम को एक एक करके समझते हैं। सबसे मेन यहाँ पे आपको लैटरल सेक्शन दिखाया गया है ओवरी का, और इसमें आइदर आपको कोई भी एक स्टेज देखने को मिलेगा। ठीक है, ये सेंटर वाला रीजन जो है मैं जिसको डॉटेड लाइन कर रहा हूँ, यहाँ आप देख सकते हो ब्लड वेसल्स, लिम्फ वेसल्स, है ना, नर्व फाइबर्स, इनमें ये प्रेजेंट रहता है। ठीक है, दिस रीजन इज कॉल्ड मेडुला, ओके, ये मेडुला रीजन है। बाहर का जो रीजन दिख रहा है आपको दैट इज द कॉर्टेक्स रीजन बेटा। और इस कॉर्टेक्स रीजन में जितने भी आपको स्टेज दिख रहे हैं ना, प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, प्राइमरी फॉलिकल्स, सेकेंडरी एंड सो ऑन, कॉर्पस एल्विकन्स, इसमें से एक स्टेज ही आपको एक टाइम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस दिन आपको अगर साइकिल में देखते हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये कौन से स्टेज का मींस डेवलपमेंट है। चलिए बताता हूं आपको। यहाँ पे देखिए ये है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स, ठीक है, इसके इनसाइड में प्राइमरी ओसाइट्स रहता है। यह है प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स। इस पे क्या होता है, फॉलिकुलर सेल का डिपोजिशन होने लगता है, ठीक है, तब हम इसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स। और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बाहर का जो ये आपको दिख रहा है क्यूबल सेल, क्यूबॉइडल सेल, ये यहाँ लेबलिंग किया हुआ है इसका, ठीक है, दैट इज द जर्मिनल इपिथेलियम, ओके, यहाँ पे लेबलिंग करके रखा गया है, दैट इज द जर्मिनल इपिथेलियम। ठीक है, तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स पे जब फॉलिकुलर सेल, स्ट्रोमा सेल फॉलिकल डिपॉजिट करना स्टार्ट कर देता है उसे हम प्राइमरी फॉलिकल्स बोलते हैं। वही जब एक से दो लेयर बनने लगता है, दो से तीन लेयर बनने लगता है, डेवलपमेंट हो रहा है फॉलिकल का, तो हम इसे सेकेंडरी फॉलिकल्स बोलते हैं। कभी कभी हम इसको टर्सरी फॉलिकल्स भी बोल देते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं बोलना चाहिए क्योंकि इसके इनसाइड का जो ओवम है ना, ये सेकेंडरी ओसाइट्स अभी बना है, टर्सरी ओसाइट्स बना नहीं है। ठीक है, चलिए, अच्छा यहाँ पे देखिए बता दिया गया है कि आउटर रीजन जो है कॉर्टेक्स, यहाँ लेबलिंग किया है तो आपको लगेगा कि बस यही एरिया कॉर्टेक्स, नहीं भैया,
ये पूरा एरिया बाहर का जो दिख रहा है ना, ये पूरा एरिया कॉर्टेक्स है जिसमें ये पूरी एक्टिविटी हो रही। तो ये आपका जो सेकेंडरी फॉलिकल्स एंड टर्सरी फॉलिकल्स फुल्ली मैच्योर हो जाता है, तब जाके इसका नाम हो जाता है ग्राफियन फॉलिकल्स। ये याद रखना है। मैं आपको बताने वाला था कि डे 1 है ना, ये हो गया बेटा, ये हो गया फर्स्ट डे। फर्स्ट डे में अगर आप देखते हो तो प्राइमोर्डियल फॉलिकल दिखता है। ग्राफियन फॉलिकल्स आपको डे 12 को देखने को मिलता है बेटा, याद रखना। डे 12 को आपको डेफिनेटली ग्राफियन फॉलिकल देखने को मिलेगा। उसके इनसाइड में ये सेकेंडरी oocytes है, ये सेकेंडरी oocyte है, ठीक है। ये डे 14 का सीन है। जब आप अगर देखते हो ओवरी में आपको ओवुलेशन दिख रहा है ना, ये ओवुलेटेड ओवम दिख रहा है, दैट मींस ओवुलेशन। ये डे 14 है बेटा, 14th डे को ओवुलेशन होता है। ओके, तो ये जो oocytes निकल रहा है ना, इट्स नॉट अ ट्रू ओवम। क्यों? क्योंकि इसमें मियोसिस 2 अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। लास्ट लेक्चर का वीडियो देख लो डेवलपमेंट का, वो फर्टिलाइजेशन के टाइम होता है मियोसिस 2 कंप्लीट। अभी ये मियोसिस 2 के मेटाफेज 2 में अरेस्टेड है और इसीलिए ये ट्रू ओवम नहीं है। तो यहाँ पे बचा हुआ पार्ट जो है दैट इज द रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स, ठीक है। तो ये रप्चर्ड फॉलिकल्स का कन्वर्सन जो है किस में हो जाएगा? तो कॉर्पस ल्यूटियम में हो जाएगा। ओके, कॉर्पस ल्यूटियम ये मैच्योर हो जाएगा और तो भी कॉर्पस ल्यूटियम ही रहेगा। कब तक? तो डे 20 तक, अप टू 20 डे तक कॉर्पस ल्यूटियम एज इट इज रहने वाला है। अगर फर्टिलाइजेशन हुआ तो ये आपका जो सेकेंडरी oocytes है वो टर्सरी oocyte बन जाएगा और आपका जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये 3 महीने तक सरवाइव करेगा। लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है फीमेल में, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ना, तो डे 28 तक ये पूरा जो आपका कॉर्पस ल्यूटियम है ये खत्म हो जाएगा, डिटेरियोरेट हो जाएगा और बन जाएगा कॉर्पस एल्बिकांस, व्हाइट स्कार बॉडी तैयार हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा डायग्राम जो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी के बारे में बताता हूँ, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी अगर आप पढ़ने जाओगे तो इसमें आपको एक एक कंटेंट जो है क्लियर हो जाएगा, है ना। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी मीन्स व्हाट? तो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी का मीनिंग क्या होता है बेटा? तो हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी यानी कि ओवरी के इनसाइड का स्ट्रक्चर, ठीक है। ओवरी के इनसाइड का स्ट्रक्चर होता है। ओके, अब पर्टिकुलरली जो है ओवरी के इनसाइड का स्ट्रक्चर हम जब भी पढ़ने जाएंगे तो उसमें बहुत सारे सेल्स, बहुत सारे पार्ट्स आपको वहां पे क्या आएगा? नजर आएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में सबसे मेन आपको पता होना चाहिए स्ट्रोमा सेल, ठीक है। स्ट्रोमा सेल है और ये थीका ऐड करता है ना, थिकनेस ऐड करता है फॉलिकल्स का, किसके ऊपर में? oocytes के ऊपर में। और इसीलिए ये प्राइमोर्डियल फॉलिकल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी फॉलिकल्स बना देता है। ओके, देयर इज अ ग्रोथ ऑफ oocytes, oocytes का भी ग्रोथ हो रहा है एंड ग्रैनुलोसा सेल्स इंक्रीज इन नंबर, उसके साथ साथ ग्रैनुलोसा सेल्स का भी नंबर बढ़ते जा रहा है। दे स्टार्ट प्रोड्यूसिंग द हार्मोन, ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन। जो ईस्ट्रोजन प्रोड्यूस करने वाला कौन? तो आपको याद रखना है जो आपके डेवलपिंग फॉलिकल्स हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स ईस्ट्रोजन बनाता है। The secondary follicles grow into Graafian follicles, ठीक है। और कैसे? तो एडिशन ऑफ मोर फॉलिकुलर सेल, और फॉलिकुलर सेल किसके हेल्प से? FSH के हेल्प से। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको सब क्लियर करके दूंगा। As this process maturation of follicles takes place, they beings to move towards the surface of ovary, है ना। जैसे समझ लो ये ओवरी है, तो यहां से डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ तो ये मूव होते हुए कहाँ गया? सरफेस की तरफ चला गया, ठीक है। द ग्राफियन फॉलिकल्स प्रोसेस अगेंस्ट द थिन वॉल ऑफ ओवरी, जिसके कारण से वो ब्लिस्टर्ड अपीयरेंसेस क्या करता है? शो करता है। ओके, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये ओवरी है और ये ओवरी से यहाँ पे ये कॉर्पस ल्यूटियम जो है ये देखो ये क्या रिलीज कर रहा है? प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है, ठीक है। हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी में हम आगे बढ़ते हैं और बताएंगे आपको कि एग रिलीज कर रहा है कहां से? ओवरी से। ग्राफियन फॉलिकल्स फूट जाएगा, रप्चर्ड हो जाएगा
ओवुलेशन हो जाएगा डे 14 को। जो रिमेनिंग बचा हुआ रप्चर्ड ग्राफियन फॉलिकल्स है वो अपना स्ट्रक्चर टेम्परली चेंज कर लेगा, ठीक है, और एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह काम करेगा और उसका नाम है कॉर्पस ल्यूटियम। जो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, इट्स अ कॉर्पस ल्यूटियम, जो क्या सिक्रीट कर रहा है, प्रोजेस्टेरॉन, उसके साथ साथ एस्ट्रोजन, इनहिबिन, रिलैक्सिन, है ना, ये सब भी, लेकिन सबसे ज्यादा प्रोजेस्टेरॉन। इफ फर्टिलाइजेशन डज नॉट टेक्स प्लेस, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो क्या होगा, तो आपका कॉर्पस ल्यूटियम जो है डिजेनरेट हो जाता है व्हाइट स्कार बॉडी में और बन जाता है कॉर्पस एल्बिकस। यहाँ पे आपको दिखाया है एक एनिमेटेड पार्ट कि किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले प्राइमरी फॉलिकल्स, फिर ग्राफियन फॉलिकल डेवलप हुआ, मैच्योर फॉलिकल्स, ओवुलेशन हो गया, सेकेंड ड्यूसाइड निकल गया, कॉर्पस ल्यूटियम बन गया, नहीं जमा तो वो भी डिजेनरेट होके क्या हो गया, बाहर हो गया। इस तरह से इसमें से डेवलपमेंट जो चल रहा है ना बेटा ऐसे राउंड में, इसमें से कोई भी एक स्टेज आपको देखने को मिलता है। अब हमारा नेक्स्ट पार्ट ये देखिए, यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर रिलीज हो रहा है ना, यहाँ पे ये देखिए अब ये स्ट्रक्चर रिलीज हो रहा है, दैट इज द सेकेंडरी oocyte, और ये पूरा स्ट्रक्चर जो उसके इनसाइड में आपको दिख रहा है ना, मैच्योर फॉलिकल्स, दैट इज द ग्राफियन फॉलिकल्स, है ना, ये वाला स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर को ही हमको क्या करना है बेटा, पढ़ना है, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ क्या हो गया आपका ओवरी। अब हमें क्या करना है बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में पढ़ना है। ग्राफियन फॉलिकल्स में आपको बहुत ज्यादा पॉइंट नहीं है और बहुत ज्यादा समझने के लिए भी नहीं है, तो इस स्ट्रक्चर को हम नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे और आपको बताएंगे किसके बारे में, ग्राफियन फॉलिकल्स के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।